Assalamu alaikum friends. This is your host Zelia Alvi with another thrilling episode of सरसराहट टीवी. फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे. अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को बिल्कुल मिस ना करें. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा वाक़या जो मेरे बाबा के दोस्त के साथ पेश आया. वो सर्दियों की ठंडी ठंडी रातें थीं और दिसंबर का महीना था. इस्लामाबाद में दिसंबर का महीना बहुत सर्द होता है और सर्दी की वजह से लोग रात को जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं. यही सूरत हाल बाज़ारों की भी होती है और वहाँ भी इतनी रौनक नहीं होती. मेरे बाबा के कज़न छुट्टियों पर पाकिस्तान आए हुए थे. असल में इनका निकाह था जिसका अरेंजमेंट इस्लामाबाद में हुआ था. बाबा की कज़न की फ़ैमिली तो इस्लामाबाद में ही रहती थी लेकिन बाकी सारे रिश्तेदार कराची में रहते थे. इनका निकाह इनकी तायाज़ाद बहन से हो रहा था. क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद में ही रहते हैं तो मेरे बाबा ने सोचा कि क्यों ना निकाह की तकरीब हमारे घर ही हो जाए. निकाह में शिरकत करने के लिए काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे जिनमें से ज़्यादातर हमारे ही घर पर रुके हुए थे. खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था और बहुत रौनक लगी हुई थी. हमारे घर के सामने बाबा के दोस्त रहते थे जो अभी बैचलर ही थे और उनकी फ़ैमिली यानी उनके पेरेंट्स और उनके बहन भाई किसी शादी में शिरकत करने के लिए मुल्तान गए हुए थे. तो मेरे बाबा ने सोचा कि वो घर पर अकेले हैं तो उन्हें भी निकाह में इनवाइट कर लेते हैं. इसलिए बाबा ने उन्हें भी आने का कह दिया. निकाह वाले दिन घर में एक हंगामा मचा हुआ था. सब लोग अपने अपने कपड़े और चीज़ें निकाल रहे थे. लड़कियां सब मसरूफ़ थीं और लड़कों ने तकरीब का इंतज़ाम संभाला हुआ था. बाबा भी इस दिन सुबह से बहुत मसरूफ़ थे. निकाह खैर आफियत से हो गया. घर आकर सबसे पहला काम जो करना था वो ये था कि जो खाना बच गया है उसे फ़ौरी तौर पर बांट दिया जाए. लिहाजा बाबा आसपास के घरों में जल्दी जल्दी खाना बांट रहे थे. अचानक उनको ख़याल आया कि उनके दोस्तों निकाह में आए ही नहीं. उन्होंने सोचा कि चलो उनको खाना भी देकर आ जाता हूँ और ना आने की वजह भी पूछ लेता हूँ. इसलिए वो खाना लेकर जब उनके घर गए तो वो बहुत तेज़ बुखार में थे. खैर उस वक्त तो मेरे बाबा उनको खाना देकर आ गए. फिर हम सब मसरूफ़ हो गए थे क्योंकि घर में काफ़ी मेहमान थे. जब सब मेहमान चले गए तो एक दिन बाबा के दोस्त घर आए और तब उन्होंने बताया कि वो निकाह में क्यों शरीक ना हो सके. हुआ कुछ यूँ था कि वो अपनी बाइक पर रोज़ाना इस्लामाबाद से पिंडी जॉब पर जाया करते थे. वापसी पर उनको काफ़ी रात हो जाती थी. उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ कि वो रात को वापस आ रहे थे और उस दिन सर्दी भी क़यामत की थी. और फिर बाइक पर आना, आप सोच सकते हैं कि इस ठंड में कितनी सर्दी लगती होगी और वो भी रात के वक्त. जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि सर्दियों की रातों में बाइक पर आना लोहे के चने चबाने के बराबर है. खैर उन्होंने सोचा कि इतनी सख्त सर्दी है और रात भी काफ़ी हो गई है तो क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए. पिंडी से इस्लामाबाद का शॉर्टकट लेने के लिए एक जंगल से गुज़रना पड़ता था. तो इस्लामाबाद की अब तो पॉपुलेशन भी काफ़ी हो गई है. उस वक्त तो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी. तो उस वक्त जंगल से निकलना और वो भी आधी रात को बड़ी हिम्मत का काम था. खैर मेरे बाबा के दोस्त ने अल्लाह का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गए. वो बताते हैं कि जंगल उस वक्त बहुत ख़तरनाक लग रहा था. हर तरफ झींगर की आवाज़ें आ रही थी या फिर कहीं ना कहीं से उल्लू की बोलने की भी. और मैं बताती चलूँ कि इस्लामाबाद में पिग भी बहुत होते हैं. उनको ये भी डर था कि कहीं सामने से कोई पिग आ गया तो वो तो बच ही नहीं पाएंगे. बस इसी खौफ के साथ वो बाइक पर जा रहे थे और दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाएं. अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ तेज़ी से भागता हुआ आ रहा है. पहले तो वो ये समझ रहे कि दरख्तों की सरसराहट होगी क्योंकि उस दिन हवा बहुत तेज़ थी, मगर वो आवाज़ें तो उनके बहुत करीब तर होती जा रही थीं. उन्होंने डरते डरते अपने पीछे देखा तो उनको उस मखलूक की सिर्फ टांगें नज़र आईं जिस पर बहुत लंबे लंबे बाल थे. वो देखते ही उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड बहुत तेज़ कर दी और उनकी तो जान निकल गई थी. सख्त सर्दी में उनके पसीने छूट गए थे.
موت ان کو اپنے سامنے نظر آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی لمحے وہ مخلوق ان کو دبوچ لے گی۔ اچانک ان کو خیال آیا جس نے ان کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی۔ وہ خیال یہ تھا کہ جب بھی اپنی بائک کی وہ سپیڈ بڑھاتے تھے ان کی بائک اچانک بند ہو جاتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان کو جتنی صورتیں یاد تھیں وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی اور آیت الکرسی بھی پڑھتے رہے اور اپنے اوپر اور بائک پر پھونکتے رہے کہ کہیں یہ بند نہ ہو جائے۔ لیکن انہوں نے بائک کی سپیڈ کم نہ کی، اللہ اللہ کر کے وہ جنگل سے باہر روڈ پر آ گئے اور اللہ کا دل کھول کر شکر ادا کیا۔ ان کو ایسا لگا کہ دوسری زندگی ملی ہو۔ نہ جانے وہ کیا مخلوق تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گھر آ کر ان کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا اور 3 دن تک سخت بخار میں مبتلا رہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر کی تقریب میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ سو ویورز، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی گھر جلدی پہنچنے کے لیے کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے جس کے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سو ویورز، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے سبسکرائبرز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی۔ اور جب تک کے لیے آپ سے آپ کی ہوسٹ اجازت چاہتی ہیں۔ اللہ حافظ۔